हेलो सभी मिथुन राशि यानी जेमिनी सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीपीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका जून 2022 का महीना कैसा होने वाला है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो जितनी बातें आपको अपने जीवन से संबंधित लगती है आप उतनी सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो सबसे पहले करियर के लिए कार्ड निकला है द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड जो है ये बताता है सक्सेस, ये बताता है एक साइकिल कंप्लीट होके दूसरी साइकिल शुरू होना। ठीक है, मतलब ये एज़ नॉर्मल एज़ कि एक प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, अब दूसरे प्रोजेक्ट पे आपको असाइन कर रहे हैं कोई वैसे हो सकता है। वर्ल्ड कार्ड ट्रैवल इंडिकेट करता है, तो स्पेशली ओवरसीज़ ट्रैवल, मतलब समंदर के ऊपर से ट्रैवल, पानी के ऊपर से ट्रैवल। तो अगर कोई बाहर सेटल होना चाहता है, मतलब आउट ऑफ योर सिटी और आउट ऑफ योर कंट्री, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी। मतलब उसमें फिर सभी चीज़ें आ गई, वीज़ा अप्रूवल आ गया या फिर जो भी उसमें प्रोसेस है वो सब आ गया। ओके, यहाँ पर ट्रैवलिंग के चांसेस है फॉर योर करियर। यहाँ पे एग्ज़ाम्स कोई सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता है, मतलब अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। इंटरव्यू कहीं दिया है आपने तो इंटरव्यू में आप सक्सेस पा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे कोई जा रहा है, कोई एक सक्सेसफुल साइकिल कंप्लीट कर रहा है। मतलब अगर बिज़नेस के लिए मैं बोलूँ तो आपने सोचा था कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कपड़े वाले, मतलब कपड़े सेल करते हैं अपने वेबसाइट पे या अपने इंस्टाग्राम पेज पे, या ज्वेलरी सेल करते हैं। तो एक आपने एक पैटर्न जो डिसाइड किया था वो पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो रहा है। मतलब आपने सोचा भी नहीं था उतना अच्छा सक्सेस है। मतलब इससे पहले आपने शायद सक्सेस इतना अच्छे से देखा नहीं होगा अपने बिज़नेस में, पर यहाँ पर वो सक्सेस आपको देखने मिलेगा डेफिनेटली। यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पे कोई जा रहा है। ठीक है, लेवल अप किसी को मिल रहा है, प्रमोशंस इंडिकेटेड है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपके लिए टॉरस यानी वृषभ राशि, लियो यानी सिंह राशि, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि एंड स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, आपके करियर के लिए यहाँ पे फेम, कोई पॉपुलैरिटी मिल रही है किसी को, मतलब कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हैं पर सक्सेस नहीं मिल रहा था अब तक। तो विद द वर्ल्ड कार्ड इट इंडिकेट्स फेम, इट इंडिकेट्स पॉपुलैरिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग है ये। मतलब अब तक नहीं मिली थी पर अब आपके जो एफ़र्ट्स है उन्हें लोग रिकॉग्नाइज़ करने वाले हैं। एंड अब जो आप लेवल पे पहुंचने वाले हैं, अब जो आपको स्टेटस मिलने वाला है, दैट इज़ मतलब वो कोई छीन नहीं पाएगा आपसे, ऐसी बात है वो। ओके, ऐसी सिचुएशन है वो। यहाँ पे फाइनेंसेस के लिए देखते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड आया है। देखिए आपके लिए ये दो कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैं एक ही कार्ड ले रही हूँ फॉर जेमिनी। जस्टिस, अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी जस्टिस ही इंडिकेट करता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी कि आप अपने फाइनेंसेस से न्याय कर रहे हैं, आपका जो काम है उसके अनुरूप आपको रिन्यूमरेशन मिल रहा है और कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। मतलब आप जैसे क्लाइंट्स डिज़र्व करते हैं वैसे क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फेयरनेस
आपको पैसे जो मिलने वाले हैं वो फेयर तरीके से मिलने वाले हैं। यहाँ पर विद दी वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया एंड आप सच्चे मार्ग पर चलते रहे एंड आपको फाइनली वो सक्सेस देखने मिलने वाला है। जैसे मैंने वो यूट्यूब चैनल का एग्जांपल दिया, तो कोई एक क्रिएटर है जो बार बार वीडियोस डाले जा रहे हैं पर उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, बट फाइनली जब ये सक्सेस आपको मिलेगा तब आपको वो जो पैसे हैं, वो जो इनकम में ग्रोथ है वो एक्सपीरियंस करने मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर मतलब पैसों की अगर दिक्कत थी या पैसे आ रहे थे और टिक नहीं रहे थे तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉर्ट आउट होने वाला है। यहाँ पे आपको भी किसी को मतलब बोलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके हाथ में ये तलवार है, मतलब स्ट्रिक्टली किसी को बोलना कि इतने पैसे हैं, आपको इतने ही पैसे मिलेंगे एंड इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती या सकता, आपको इतने ही खर्च करने पड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको वो भी एक बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि अगर आपके पैसे टिकते नहीं हैं, अगर आप सेविंग्स नहीं कर पाते तो आपको वो मतलब आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो अपने प्रॉब्लम पेश करने का तरीका है, लोगों को कन्विंस करने का तरीका है, वो चेंज करना होगा। यहाँ पर कोई किसी के लिए मैं सुन रही हूँ कि बॉस आपको बार बार मतलब बोलता था कि डेफिनेटली वी विल कंसिडर यू फॉर प्रमोशन नेक्स्ट टाइम, या फिर आपको इंक्रीमेंट देंगे एंड जब इंक्रीमेंट मिलती है तो वो 1% 2% ऐसे मिलती है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि नहीं अब बस हो गया, नहीं तो मैं जॉब छोड़ रहा हूँ एंड आप सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप न्याय आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप जितना डिज़र्व करते हैं, आपने जितना काम किया है, आपने जितनी मेहनत की है, उतना फल आपको मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे किसी की केस चल रही थी, अगर लीगल मैटर्स किसी के चल रहे थे पैसों से रिलेटेड, मतलब डिवोर्स केस हो सकता है या ये पैतृक संपत्ति कोई हो सकती है, एंसेस्टर्स की आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसके लिए तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। ओके, आपके फेवर में वो कोर्ट का डिक्लेरेशन हो सकता है। आपके लव लाइफ के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब पैशनेट, जो कमिटेड है और मैरिड नहीं है। प्लीज़ बी केयरफुल इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। एंड जो मैरिड है एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, दैट इज़ गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत पैशनेट रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। एंड यहाँ पर अगर आप मैरिड है, आप कमिटेड है एंड आपको मतलब आपकी लाइफ में एक स्टैग्नेंसी आ गई थी, रुकावट आ गई थी या बोर्डम आ गया था, तो वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, मतलब बोलते हुए दिख रहे हैं। ओके, एकदम मतलब जस्टिस, आई डोंट नो वाई जस्टिस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन मैंने देखा, एंड ऑल्दो ये रिलेशनशिप के लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, पर ये भी हो सकता है कि आपके शायद हस्बैंड अकेले कमाते हो घर में एंड उनके जो पैसे हैं वो बाकी लोगों में ही ख़त्म हो जाते हों, पर यहाँ पर वो आपके लिए स्टैंड लेते हुए मैं देख रही हूँ कि अब हमें ज़रूरत है या अब इसे ज़रूरत है इस चीज़ की, सो हम लोग इस बार ये पैसा वहाँ पर खर्च करने वाले हैं। ये स्पष्ट रूप से वो बोलने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए वो स्टैंड ले रहे हैं। एंड जो सिंगल्स है, डेफिनेटली कोई एकदम पैशनेट रिलेशनशिप आपके जीवन में आ रहा है, कोई पैशनेट व्यक्ति जो एकदम, इनका खुद का बिज़नेस हो सकता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे ये, मतलब खुद की बात अगर इनको मनवानी है तो ये मनवा कर ही रहेंगे।
एनर्जेटिक होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा तेज होगा इनके चेहरे पे, नूर होगा बहुत इनके चेहरे पे, बहुत रेडिएंट होंगे। मतलब ऐसे पॉपुलर हो सकते हैं ये जहाँ काम करते हैं वहाँ पर। मतलब अगर ये खुद का जॉब नहीं भी कर रहे हैं तो जहाँ पर भी हैं, अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं या जहाँ पर भी काम करते हैं, ये अथॉरिटी पोजीशन पे है, अथॉरिटेटिव है ये। पर ये बॉसी भी है, मतलब ये है कि इट्स माई वे और द हाईवे काइंड ऑफ अ पर्सन। मतलब इनकी माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये है, वैसे ही है ये। पर ये आपका ध्यान भी रखने वाले हैं, ओके। एंड ये फाइनेंशियली विदाउट, इट्स गोज़ विदाउट सेइंग, पर सेटल्ड रहने वाले हैं ये, फाइनेंशियली वेल सेटल्ड रहेंगे। एंड ये आप में इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं, ठीक है। एंड सिंगल्स, आई शुड ऑल्सो वॉर्न यू, प्लीज़ बी केयरफुल, ओके। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, यहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल पैशन है, ओके। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके जीवन में आ रहे हैं, ये आपके जीवन से जो स्टैग्नेंसी है, जो स्थिरता है, जो बोर्डम है, वो पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। खुद के लिए समय निकाल पाएंगे बेसिकली। मतलब सिंगल्स हैं तो ये व्यक्ति आपको टाइम देगा, कमिटेड है, तो आप इंटरेस्टिंग टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर पाएंगे, ओके। मतलब कि आप दोनों ही हैं, एंड या आपकी फैमिली है, अगर बच्चे हैं आपके तो वो आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक अस टाइम होता है ना फैमिली का, वैसे टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे। एंड यहाँ पर जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली एक चांस मुझे दिख रहा है, ओके। एंड लेट्स सी पर्सनल ग्रोथ कैसी रहेगी। आई गॉट कैरिड अवे, I got so carried away. Again, King of Pentacles, Gemini, what are you people up to? बहुत अच्छी एनर्जीज़ आई है आपकी, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पर आप खुद के लिए एक स्टैंड ले रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब खुद में कॉन्फिडेंस होना, खुद के आइडियाज़ में कॉन्फिडेंस होना, खुद भरोसा करना कि सब चीज़ें अच्छी ही होने वाली हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल किसी का बरकत देख रही हूँ मैं, टैक्स ब्रैकेट चेंज होते हुए, यहाँ पे एक साइकिल से आप बाहर निकल रहे हैं एंड जस्टिस फाइनली आपको मिलने वाला है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे डेफिनेटली आप जो भी सोच रहे हैं, जिस भी एरिया में आप अपने जीवन के इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, सकारात्मक बदलाव, वो होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है ब्लू मून, रेयर अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे दी वर्ल्ड कार्ड सक्सेस है, एक दुर्लभ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। एंड यही शायद आप लेंगे जो आपको आपके जीवन में ये परिवर्तन ला रहा है। मे बी सिंगल्स के लिए ये किंग ऑफ वॉन्ड्स हो सकते हैं। मे बी पहले आप सोचें कि ये मैं इनसे, मतलब ये मेरे टाइप के लगते नहीं हैं, या ये बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड है, या अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, या मतलब इनकी जो स्टेटस है वो मुझसे बहुत अलग है, तो मेरा ठीक रहेगा क्या इनके साथ रिलेशनशिप में जाना। पर ये रेयर अपॉर्चुनिटी आपको मतलब एक्सेप्ट करनी है, ओके। एंड ये जैसे कि मैंने कमिटेड लोगों के लिए बताया, ये किसी भी सेंस में हो सकती है, करियर के लिए हो सकती है। एंड यहाँ पर जैसे मैंने वो वाला एग्जांपल बताया था कि शायद आपके पार्टनर पहले आपके लिए स्टैंड नहीं लिया करते थे, पर यहाँ पर वो स्टैंड ले रहे हैं, तो एक दुर्लभ घटना आपके जीवन में घटेगी। एंड ये कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जब आपको जस्टिस मिलेगा ये लोगों का मुंह बंद करने वाला है। एंड आगे की जो परिस्थिति है वो अच्छी ही रहने वाली है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास मेडो, ग्रोथ एंड अबंडेंस का ही कार्ड है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, सकारात्मक बदलाव किसी के जीवन में आ रहा है। अबंडेंस मतलब पैसे, आनंद, हर चीज़ एक्सेस में, मतलब
प्रॉब्लम थी अगर कुछ आपको, तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो रही है। यहाँ पे आपको एक्सेस अबंडेंस, मतलब आपको ये जो आपके पार्टनर है वो एक्सेसिवली आप पे ध्यान दे या आपको अटेंशन दे, ऐसे भी हो सकता है सिंगल्स के लिए पहले ऐसे कोई व्यक्ति आपके जीवन में थे ही नहीं जो आपको आप पर इतना ध्यान दिया करते थे, पर यहाँ पर वो प्रॉब्लम, वो शिकायत आपकी दूर हो रही है। सिंक्रोनिसिटी, ऑल थिंग्स हैपन इन परफेक्ट टाइमिंग। अब तक परफेक्ट टाइमिंग नहीं था, जस्टिस भी परफेक्ट टाइमिंग एंड डिवाइन ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सिंक्रोनिसिटी मतलब चीज़ें समझ में आना कि क्यों हुई थी चीज़ें, कड़ियाँ जुड़ते जाना, एंड वही ये साइकिल को ख़त्म कर रही है, एंड वही आपके जीवन में जस्टिस ला रही है, वही आपके जीवन में ये सकारात्मक बदलाव ला रही है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के रूप में एक अच्छा पार्टनर ला रही है। और अगर ऑलरेडी मैरिड है तो अपने पार्टनर में आपको वो अनुरूप बदलाव, क्योंकि अब तक परफेक्ट टाइम नहीं था, डिवाइन टाइम नहीं था, एंड वो अब आएगा तो आपको पता चलने वाला है कि वेयर यू स्टैंड एक्चुअली, ओके। यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट, तो यहाँ पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके पार्टनर से, फिर वो आगे जाके आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके फैमिली के सामने, या फिर वो खुद ही आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, ओके। द पावर ऑफ इंटेंट, यहाँ पे अपना इरादा पक्का रखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहिए, आप डेफिनेटली सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपको लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अ ट्री इन विंटर का कार्ड आया है, जब पतझड़ का सीज़न होता है तो सारे पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वहाँ पर तो पूरे मतलब ऐसे लगता है कि वो पेड़, वो झाड़ मर ही गया है, पर वो वापस जब स्प्रिंग आती है, वापस जब बाहर का मौसम होता है तो वो वापस पत्ते उसमें खिलने लगते हैं ना। तो फ़िलहाल स्टैग्नेंसी है, पर ये चेंज हो रही है, ओके। ये सिचुएशन आपके लिए बदल रही है सकारात्मक रूप से, ओके। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। आपको डेफिनेटली एक्शन लेना होगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, कम्युनिकेट करना होगा एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। यहाँ पे खुद की ज़रूरतों को बोलना होगा, कम्युनिकेट क्लियरली करना है यहाँ पे, तभी आपके फाइनेंसेस में भी बैलेंस आ पाएगा। जब आप अपने ज़रूरतों को स्पष्ट रूप से, जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है आपके फाइनेंसेस एंड वेलबींग के लिए, उससे स्पष्ट रूप से बोलेंगे, आप अपना जो पक्का इरादा है चीज़ों को करने का वो बताएंगे लोगों को, तभी उन्हें पता चलने वाला है। तो मिथुन राशि, ये थी आपकी जून महीने की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।